नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है, पूरे देश में मकान सर्वे हो रहा है और ये मकान सर्वे में 5 सवाल लोगों का नींद हराम कर रहा है और सोचने को वो मजबूर है भाई। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, आपको वो 5 सवाल का जवाब अगर सही से आप नहीं देंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है। तो आपको वो सही से जवाब नहीं तो आपको उसका फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, 5 सवाल वो कौन से ज़रूरी है। देखिए, आखिर ये मकान सर्वे आखिर हो क्यों रहा है। सबसे बड़ा दिक्कत लोगों का ये है भाई। देखो, यहाँ पे ये भी समझना होगा कि मकान सर्वे हो क्यों रहा है। बहुत सारे अरे क्या होगा, नॉर्मल हो रहा है, नहीं, बाद में परेशानी हो सकता है। आपको पीएम आवास योजना का फ़ायदा नहीं मिल सकता है, आपको राशन कार्ड का फ़ायदा नहीं मिल सकता है, आपको पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा मिलता है वो नहीं मिल सकता है। और सरकारी योजना, बहुत सारी ऐसी योजना है जिसका सब्सिडी मिलता है, जैसे उज्ज्वला योजना का फ़ायदा आपको नहीं मिल सकता है। ये सारी चीज़ों से वंचित रह सकते हो। तो इस वीडियो में बात करेंगे आपको क्या करना है, कैसे आपको सवाल का जवाब देना है। साथियों, आपको वीडियो ध्यान से देखना है। बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया लेकिन कोई भी सटीक जानकारी नहीं दे पाया। इस चैनल पर आपको सही जानकारी मिलेगी। ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और वो 5 सवाल कौन से हैं जो ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पे लोगों का जो है क्या बोलते हैं, दिमाग हिल चुका है, नींद हराम हो चुका है। आखिर इसका जवाब दे या न दे, क्योंकि वहाँ पे इस तरह का सवाल ही हो रहा है भाई। तो इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं बात करूँगा पूरी तरीके से। बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको पता ही नहीं है, वो कहता रहे हम तो रेंट पर रह रहे हैं, मेरा तो घर ही नहीं है, हमारा तो ज़मीन ही नहीं है। तो हम क्या जवाब देंगे भाई। आपका रेंट पर रहे या आपका ज़मीन नहीं हो या कुछ भी नहीं हो, आपको सवालों का जवाब देना पड़ेगा साथियों। तो इस वीडियो में सारी चीज़ें बात करूंगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों, आप लोग अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो को लाइक नहीं किए हो, लाइक करेंगे और घंटी को नहीं बजाए तो बजा दोगे। देखो, आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशनल होता है, हमें अच्छा लगता है। आपका एक शेयर हमें जो है लोगों तक वीडियो पहुंचाता है और अच्छा लगता है भाई। तो शेयर भी करो, व्हाट्सएप, फेसबुक स्टेटस में, ग्रुप में, टेलीग्राम वगैरह में, हर जगह शेयर कर दो ताकि लोगों तक ये जानकारी जा सके। और लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। आपके यहाँ आपने जो है ऑनलाइन सर्वे फॉर्म भरा या नहीं भरा, ज़रूर बताना। अब जिस भी राज्य से देख रहे हो, 2800 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ भाई। इस वीडियो में बहुत सारे लोगों ने बताया, सवाल का किया, बहुत सारे लोगों ने सही सवाल भी बताया, बहुत सारे लोगों ने कुछ ऐसा बता दिया जो कि सवाल पूछा ही नहीं जा रहा है। 33 सवाल जो है उसमें से बहुत सारे ऐसे सवाल है जो लोगों ने नहीं भी पूछा गया, वो भी बताया है। हमने वीडियो देखा, हम आपको एक्यूरेट सवाल का जवाब दिए हैं, वीडियो भी बनाए और अभी भी मैं बताऊंगा। तो ज़रूरी 5 सवाल है। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे ये जानना होगा कि ये ज़मीन मेरा है या नहीं है। बहुत तरह का बात हुआ है। तो देखो, मकान सर्वे खास करके सर्वे में 33 प्रकार के आपको सवाल पूछे जाएंगे साथियों। और जिस सवाल के माध्यम से आपको पूरा गवर्नमेंट अपने आप में जो है आपको, जैसे कि आप कितने पानी में, आप कितने आपके पास संपत्ति है, वो सारी चीज़ें वो जानना चाहता है। आपका किस टाइप का घर के अंदर सुविधा है, वो सारी चीज़ें उनको चाहिए ताकि उस हिसाब से लोगों को फैसिलिटीज़ मिले। अब क्या है कि कौन कौन से योजना का लाभ आपको मिलना चाहिए, क्या आपको जो है उसके लायक है ना, कौन से वैसे चीज़ें जिसको आपको नहीं लेना चाहिए, समझ रहे हो, परंतु फिर भी आप उसका फ़ायदा ले रहे हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं भाई जो पीएम आवास के लायक नहीं है, वो पीएम आवास ले रहा है। जो किसान सम्मान निधि का जो पैसा ले रहा है उसके वो लायक नहीं है, उसका पैसा वो उठा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वृद्धा पेंशन के लायक नहीं है, वृद्धा पेंशन ले रहा है। राशन कार्ड के लायक नहीं है, राशन कार्ड ले रहा है, राशन उठा रहा है। समझ पा रहे हो। तो वैसे 5 सवाल आपको जो है यहाँ पे समझना होगा। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, सोचने को मजबूर कर देगा भाई। अब यहाँ पे सवाल का जवाब हम किस प्रकार से दें ताकि हमको जो है कोई भी योजना से बेदखल न किया जाए, सारे योजना का फ़ायदा हमको मिले, समझ रहे हो, सरकारी योजना का। तो देखिए, आपको यहाँ पे वीडियो को ध्यान से देखना है। 5 सवाल जो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। और क्या है कि आपको मकान सर्वे में किसी भी प्रकार का कोई लीगल दस्तावेज अभी नहीं मांगा जा रहा है। लोग कर रहा है खतियान निकाल लो, केवाला निकाल लो, तो जमाबंदी पंजी निकाल लो, ज़मीन का रसीद व्यवस्था कर लो। भाई ऐसा कुछ नहीं है, अभी आपसे कोई कागजात नहीं मांगा जा रहा है। अब रहा बात मकान सर्वे में किस प्रकार के लीगल दस्तावेज नहीं, और सिर्फ और सिर्फ मैं बात करूंगा 33 सवालों में 5 सवाल जो कि आपको ज़रूरी है जानना, लोगों को जो है परेशान कर रहा है। अब क्या है कि वो अरे क्या सवाल हो सकता है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं
समझ, इसका जवाब देंगे तो कहीं हमारा राशन कार्ड ना बंद हो जाए, कहीं हमारा जो है सरकारी योजना का फ़ायदा मिलना, वृद्धा पेंशन ना बंद हो जाए, पीएम किसान ना बंद हो जाए, पीएम आवास योजना हमको ना मिले, बहुत सारे लोगों का उज्ज्वला योजना है कहीं वो न बंद हो जाए। भाई देखो, आने वाले समय में मकान सर्वे को लेकर के यहाँ कहीं ना कहीं आपको समझना होगा। और 5 सवाल कौन से हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे 10 साल के बाद ये जो सर्वे होता है, हर एक 10 साल के बाद होता है। और ये जनगणना जो है, मकान सर्वे जो कराया जा रहा है, यहाँ पे जो है आपको पता होगा 2025 में जितने लोगों को इंदिरा आवास योजना मिला, 2025 की बात कर रहा हूँ, जो आवास योजना है वो सर्वे कराया गया। लेकिन किन लोगों का इंदिरा आवास मिला उनका लिस्ट तैयार भी है। अब देखिए 2000 या 1000 दे करके भी लोगों ने सर्वे कराया होगा। बट यहाँ पे बिल्कुल हमको मैं बता दूँ, यहाँ पे आप लोग बहुत सारे लोगों ने फ़ोटो भी खिंचवाया और बहुत सारे लोगों ने जो है मतलब क्या किया, किसी और के घर पे जाके फ़ोटो खिंचवा लिया और मकान का फ़ायदा उठा लिया, पैसा उठा लिया। बहुत सारे से लोग हैं। तो देखो भाई, हम आपको बता दें इस वीडियो में, आपको पूरे भारत में यहाँ पे हड़कंप मचने वाला है। इसलिए यहाँ पे हम बोल रहे हैं अभी बिहार में सम्राट की सरकार है। और जब से बना है भाई, यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ आपको समझना होगा, जो रेती ज़मीन है वहाँ पे अगर घर है तो वहाँ बुलडोज़र चल रहा है। देखो अभी बुलडोज़र फिर से चलना चालू हो चुका है। साथियों देखो, यानी कि गवर्नमेंट को जब भी मन हो वो सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पे, विकास के किसी भी व्यक्ति का जो है यहाँ पे घर तोड़ सकता है डेवलपमेंट के नाम पे, है ना। तो यहाँ पे उसको मुआवजा दिए बगैर तोड़ दिया जाएगा। ऐसी अपडेट है, बहुत सारे लोगों का तोड़ा भी, समझ रहे हो। और क्या यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहेंगे, ये जो मामला है पटना का, जहाँ विकास के नाम पर जो है यहाँ पर घर तोड़ा गया भाई, समझ रहे हो। और क्या हुआ यहाँ पे, आपको अगर मुआवजा चाहिए भाई तो आपको 50% आपको देना होगा। इस तरह की बातें भी चर्चा में आया। तो भाई दलाल वगैरह वहाँ पे घूमता है, समझ रहे। तो वैसे लोगों से सावधान रहें, दलाल कुछ नहीं कर सकता है, समझ पा रहे हो। और क्या है, अधिकारी भी कह रहे हैं कि हम बिना पैसा लिए आपका काम नहीं करेंगे। घूसखोरी जो है अभी भी लोगों जो है इस तरह की बात करता है। तो आप लोग भरोसा न करें, नौकरी के नाम पर लोग घूस लेता है। हमने देखा भाई, खाली बातें करता है, पैसा लेके बचा देता है। बहुत सारे लोगों, इतना याद रखिएगा, पैसा लेके ना आपको मुआवजा दिला सकता है, पैसा लेके ना आपको नौकरी दिला सकता है। इतना आसान नहीं है पैसा लेके आपको सरकारी काम में नौकरी दिला देगा। अगर वो पैसा मांग रहा, समझ लो वो बेवकूफ़ बना रहा है, समझ रहे हो। अपना काम ऐठ रहा है, सूद पर पैसा लगाता है, लोगों का 2-2 3-3 साल रखता है, उसके बाद ज़्यादा परेशान करता है तो धीरे धीरे पैसा रिटर्न करता है। देखता है ये बाहुबली है, ये केस वगैरह कर देगा तो उसका पैसा रिटर्न करता है। देखता है ये नॉर्मल इंसान है तो उसका 5 साल 10 साल भी लटका के रख देता है, समझ रहे हो। इस बात को आप लोग समझ लें। मैं इस वीडियो के माध्यम से बता दे रहा हूँ, कोई भी आदमी सरकारी नौकरी के नाम पर पैसा मांग रहा नहीं दिला सकता। उसका बाबूजी का है क्या डिपार्टमेंट जो वो दिला देगा, कोई भी रहे भाई, उसका ऊपर में कोई आदमी क्यों ना रहे, सरकारी नौकरी में बिना एग्ज़ाम दिए, बिना नंबर का आपको जॉब नहीं लग सकता है। इस बात को समझ लीजिए। और क्या, जहाँ पे जो भी है मेरिट, बिना मेरिट का जॉब कैसे दिला देगा, ये सिंपल सा बात है, इतने आप समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ आप लोगों को बता दो, इसलिए दलाल के चक्कर में आप लोगों को नहीं पढ़ना भी कर रहा था कि घर टूटेगा मुआवजा दिला देंगे, भाई ऐसा कोई बात नहीं है। और देखिए यहाँ पे हम आपको बता दें, आपका घर भी तोड़ देंगे और आपसे पैसा भी ले लेंगे। वैसे लोगों से आपको जो है आपको सावधान रहना है, बचना है। और देखिए उसके बाद में आपको बता दूं साथियों, यहाँ पे आपको वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एक एक चीज़ आपको हम अच्छे तरीके से बता सकें। और वीडियो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। वो 5 सवाल इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए आपके मन में सबसे बड़ा चीज़ ये होगा कि भाई घर का मालिकाना हक जो है तय करना, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए मकान सर्वे में घर का मालिकाना हक जो है, जैसे मान लीजिए ज़मीन आपके दादा के नाम से है या तो परदादा है, समझ रहे हो, तो वो साबित करना होता है। साबित अब करेंगे कैसे भाई? तो देखो जिस घर में आप रह रहे हो वह घर जो है मान लीजिए हमारा है ना। तो भाई वैसे लोगों के लिए यहाँ पे एक चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जिस गांव में आप रह रहे हो, ठीक है, वहाँ पर आपको बिहार में खास करके अगर है, यूपी में हो, जहाँ भी हो, ठीक है, पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की, जहाँ भी आप लोग रह रहे हैं तो वहाँ पे भूमिहीन है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ी बना के रह रहे हैं, है ना। तो भाई वहाँ पे वो सरकारी ज़मीन पर भी घर बना लिए, कोई बंजर भूमि पर रह रहा है घर बना के, बंजर भूमि पर तो उपजाऊ होता नहीं है, तो वहाँ पे घर बना लेता लोग, रहता है ना। तो यहाँ पे भाई कोई नदी के किनारे
कोई तालाब के किनारे, है ना। इस तरीके से तो भाई देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जंगल वाले ज़मीन पर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़मीन घर बना लेते हैं, जो कि झोपड़ी बना लेते हैं और वहाँ पर वो रहते हैं, समझ रहे हो। और क्या चारागाह का ज़मीन है, वहाँ पे भी लोग घर बना लिए। तो जानता ही है सरकारी ज़मीन है भाई, हम क्या, कौन आएगा बोलने हमको, कौन हटाएगा यहाँ से, है ना। तो यहाँ पे देखिए जितने भी बिहार सरकार की ज़मीन है साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे, उस पर बुलडोज़र चलना शुरू कर दिया गया है। याद रखिएगा, अगर आपका ज़मीन रोड में 1 फीट 2 फीट भी आ गया तो उसको तोड़ के गिरा दिया जाएगा। सरकार के द्वारा यहाँ पे बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है और बुलडोज़र का एक्शन यहाँ पे शुरू हो चुका है। याद रखिएगा, अभी शुरुआत है। और देखिए बहुत सारे लोगों को यहाँ पे, अगर मान लीजिए आप लोग, कितने लोग ये जो साबित नहीं कर पाएंगे कि ये मकान जो है हमारा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और भाई जो लोग साबित नहीं कर पाएंगे ये मकान हमारा है या मेरा है, तो भाई वहाँ पर बुलडोज़र आपका चलेगा। वो ज़मीन आपका अगर नहीं है तो, अगर सरकारी ज़मीन में वो घर आपका आ जा रहा है, दुकान आ जा रहा है, आपका खेत आ जा रहा है, कुछ भी, और वहाँ पे रोड बन रहा है तो वो तोड़ के गिरा दिया जाएगा। रोड पहले से है, रोड अगर कम चौड़ा है तो चौड़ा किया जाएगा, नली बनाया जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट वैसे ज़मीनों को, वैसे घरों को तोड़ा जा रहा है बुलडोज़र से, और वैसे ज़मीनों को खाली करवाया जा रहा है। अब बात है यहाँ पे, आप लोग समझिएगा, मकान सर्वे में जो 5 दस्तावेज आपको तैयार रखना है, या 4 से 5 दस्तावेज। सबसे पहला जो है, यदि आपके पास कोई भी, मान लीजिए बिजली बिल है, समझ रहे हो, या राशन कार्ड है, मान लीजिए आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, ये सब डॉक्यूमेंट आपको रखना होगा, समझ रहे हो। ये सब आपका यहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भूमिहीन है, तो उसके पास ज़मीन का कागजात कहाँ से होगा। कम से कम ये कागजात आपके पास होना चाहिए। और साथ ही साथ, अगर जिस समय जेसीबी चला रहा है, जेसीबी की कार्रवाई हुआ है, बहुत सारे लोगों ने बोला कि पट्टा मिलेगा। देखो भाई, आपको पर्चा मिलेगा या पट्टा मिलेगा, उन लोगों का पर्चा नहीं मिला है। जैसे देखिए बहुत सारे लोगों ने कह दिया अभी तक कि पर्चा नहीं मिला है ना। तो भाई देखो, सबसे बड़ा यहाँ पे मेन क्वेश्चन यहाँ यही शुरू होता है कि अगर आप मान लीजिए मालिकाना हक साबित करना है तो कैसे आप लोग करेंगे। रईती ज़मीन पे अगर घर बना नहीं सकते आप, अगर बनाए हैं तो जिसका ज़मीन है भाई उसका ज़मीन है ना। तो वह यहाँ पे ये एक बात आता है, ठीक है। और कुछ वैसे भी जो लोग हैं जो अपने दादा परदादा के ज़मीन पर जो एक घर बना के रह रहे हैं, बहुत सारे वैसे लोग हैं। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, मकान सर्वे आएगा तो भाई सवाल तो पूछेगा ही। तो देखो ये किनका घर है, इस घर का मालिक कौन है भाई, है ना। तो ये सवाल तो ज़रूर पूछा जाएगा और इसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो ये ज़रूरी है। और देखिए उसके बाद हम आपको बता रहे हैं आगे वीडियो में, आप लोग समझिएगा एक एक चीज़ को। दूसरा सबसे बड़ा सवाल क्या है कि ज़मीन जो है सरकारी लाभ है, जब मकान सर्वे होगा तो भाई 33 सवाल तो पूछेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे केंद्र सरकार का जो मोदी जी है, जो बिहार सरकार को, उनको ये पता चल जाएगा कि आपका इस योजना का लाभ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। 33 सवाल में ही पता चल जाएगा। और क्या, जब भी आप लोग बताएंगे, सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए, कोई भी व्यक्ति को मान लीजिए राशन मिल रहा है, आज के समय में अगर आप अप्लाई करते हो राशन कार्ड, जितना भी टर्म एंड कंडीशन होता है सबको नो कर दिया जाता है, समझ रहे हो। हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम कंगाल हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऑनलाइन जब अप्लाई करता है हमारे पास जो है, तो देखो यहाँ पे आपको 5 लाख अगर दिखाते हो या 2 लाख दिखाते हो, जो भी दिखाते हो भाई, तो इंदिरा आवास का जो सर्वे होता है, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे आपको समझना होगा, वहाँ पे लोग कौन फोटो खिंचाता है, कच्चा मकान का जहाँ कुछ नहीं है, उसके बाद जो है वो फ़ोटो खिंचवा के वो कच्चे घर का भेज देता है ताकि उसको इंदिरा आवास का फ़ायदा मिले। हमने देखा है भाई, बहुत सारे लोग ऐसा काम करते हैं। इसलिए जो है देखिए, आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए, यहाँ पे मोदी जो है पूरे भारत में अगर इंदिरा आवास देते हैं तो केंद्र की जो योजना होता है, जो ग्रामीण आवास योजना, इस योजना का लाभ वही व्यक्ति लेता है जिसके पास पक्का मकान नहीं है। लेकिन यहाँ पर पक्के मकान वाला फ़ायदा ले रहा है। अरे बहुत सारे से लोग हैं आपके या नहीं है, सो बताइए। इसलिए मकान सर्वे हो रहा है, कच्चा मकान वाले को पक्का मकान दिया जाएगा मकान सर्वे में। और क्या, अब बात है कि यहाँ पे भाई जो है बार बार जो इंदिरा आवास जो बांटे जा रहा है, इसका यही मकसद है कि कच्चा मकान खत्म हो, लोग अब सुख सुविधा से रहे, पक्का में सभी लोग रहे, गरीब लोग भी पक्का मकान में रहे, अमीर लोग भी रहे, मिडिल क्लास वाले भी रहे, है ना। इसलिए यहाँ पे सर्वे जो हो रहा है, लाखों की संख्या में नाम लोगों का इकट्ठा हो रहा है, सरकार का यही मकसद है। और देखिए इतने लोगों ने जो है कच्चा मकान में रह रहे हैं, इतने लोग पक्का मकान में रह रहे हैं, फोटो खिंचा करके भेजा गया। अब देखिए यहाँ पे क्या, जितने भी सरकारी योजना का लाभ मिलता है, जैसे कि वृद्धा पेंशन हो गया, विकलांग पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, राशन कार्ड हो गया, 5 लाख तक का सहायता राशि हो गया जो आयुष्मान कार्ड पर मिलता है इलाज करने के लिए, उज्ज्वला योजना हो गया,
है ना, ये सारी चीज़ें इसी में तय करेगा। आने वाले समय में इसका रिकॉर्ड रखा जाएगा और ये कंप्यूटराइज हो जाएगा। पहले ऑफलाइन होता था, अब ऑनलाइन में लोड रहेगा साथियों। तो इस वीडियो के माध्यम से इसलिए हर एक 10 साल में सरकार कराएगी। मान लीजिए 10 साल के बाद आप गरीब हो गए तो फिर होगा, फिर आपसे सवाल होगा। ऐसा थोड़ी कि लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा। 10 साल होगा, 10 साल बाद फिर गणना होगा। मान लीजिए अब उस समय अमीर थे, बाद में गरीब हो गए, तो उस समय अपने हिसाब से जवाब देंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम के लिए हो रहा है, 10 साल के लिए हो रहा है। अब देखिए उसके बाद ये दूसरा सवाल है। तीसरा मैं आपको बता दूं, बहुत सारे वैसे लोग हैं जो रेंट पर रहते हैं, जो किराए पर रहते हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में जो है आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे जो खाना बदोश की तरह ज़िंदगी जीते हैं। कहीं भी रोड के किनारे सरकारी ज़मीन हो गया, वहाँ पर अपना लगा देते हैं, तंबू गाड़ देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रेंट पर रहते हैं। तो देखिए गवर्नमेंट का यहाँ पे क्लियर कहना है, वैसे मकानों का भी सर्वे सरकार कराना चाह रही है। और देखो इसका लाभ जो है आपको फ़ायदा मिलेगा। इसमें आपको सबसे बड़ा सवाल है कि मकान जो किराए पर रह रहे हैं उनका भी होगा सर्वे। सरकार का लक्ष्य है कि वे लोग को भी अपना घर हो, उनको भी ज़मीन सरकार देगी। जो ज़मीन जिसके पास नहीं है सरकार उसको ज़मीन मुहैया कराती है। ये नहीं कि आपको शहर में ज़मीन दे देगा। सरकार का इच्छा है नदी किनारे दे दे, जंगल में दे दे, कहीं भी सरकार आपको ज़मीन देगी और आपको मकान बनाने के लिए पैसा भी देगी। समझ पा रहे हो। अब देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट क्या, ये यहाँ पे 4 डिसमिल ज़मीन दिया जाता है सरकार के द्वारा। अब यहाँ पे आपको रहने का पक्का मकान आपको देगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। अब देखिए जिसके पास नहीं है उसकी बात हो रही है, और यहाँ पे जिसके पास है उसको कच्चा है तो उसका पक्का किया जाएगा। राशन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड आपका बनेगा। वृद्धा पेंशन नहीं, वृद्धा पेंशन मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे वीडियो में बता रहे। भूमिहीन जो है, खास करके जो भूमिहीन है, जो रेंट पर रहते हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जिनके पास पक्का मकान नहीं है, जिसके पास खाने पीने का कोई साधन, समझ रहे हो, तो वैसे लोगों का यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके पास बाथरूम नहीं है, चापाकल नहीं है, बिजली नहीं है, लाइट नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई। डेली कमाओ डेली खाओ। वैसे लोगों का यहाँ पे जो है बहुत सारे से लोग जो बीमार पड़े जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे उन सभी को गवर्नमेंट जो है आपको यहाँ पे सुविधा दे रही है। जैसे आयुष्मान कार्ड दे रही है आपको, जो है पानी नल जल योजना मिल रहा है, बहुत सारी ऐसी सुविधा, आवास योजना मिल रहा है, घर रहने के लिए नहीं है। तो सरकार मकान सर्वे जो कराती है, जो आपका घर का सर्वे होगा, जो भारत में जो जनगणना कराने का, वो सुख सुविधा मुहैया कराएगी और जो भी पात्र होंगे उनको यहाँ पे मिलेगा। सरकार का यही मकसद होता है और लाभ लेने लायक जो होंगे उनको दिया जाएगा। क्योंकि बिहार में जब भी भूमि सर्वे शुरू हुआ था, आप लोगों को पता होगा, सिर्फ जमाबंदी को अपडेट किया जाएगा, नया खाता फ्लोट को मिलेगा और क्या। परंतु ये मामला चला और बिहार सरकार जो ज़मीन, जो कच्चा पक्का मकान अतिक्रमण, ये बहुत सारा मामला आया। आपने देखा होगा पहले भी भाई, तो इसको लेकर के अपडेट किया गया था। और देखिए उसके बाद अगला है चौथा सवाल में, हम आपको बता देते हैं। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मेरा कच्चा मकान नहीं है ना, तो यहाँ पे हमको खेत नहीं है ना, हमारा घर में सुख सुविधा नहीं है, तो हम बिल्कुल कंगाल हैं, है ना। आपने सच्चाई को छुपाया, गलत जानकारी दिया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो भाई इन सब चीज़ों को आपको बचने का क्या तरीका मैं बता दूं, आप जो है फंस सकते हो। ये क्लियर समझ लिया, आपको सही सही जानकारी देना है। वेरिफिकेशन होगा, गलत पाया जाएगा तो आपके ऊपर जो है कार्रवाई होगी। इसलिए आपको सही से बताना है, तभी आपका इसका फ़ायदा होगा, नहीं तो नुकसान होगा। फ़ायदा छोड़ के कुछ सोचोगे कि हमको फ़ायदा ही होगा, नहीं भाई। तो ये चीज़ें आपको समझना होगा। तो ये वीडियो में हम आपसे बात कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक चीज़ आपको यहाँ पे हमने बताया ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए साथियों। तो आप लोगों से निवेदन है, ये 5 सवाल जो है जो हम आपको बता रहे हैं वीडियो में, ये याद रखिएगा, समझ रहे हो। और देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि हमने भाई, हमारे पास घर नहीं है, हमारा कोई पेपर हमारे पास नहीं है ना, मेरा मकान छीन जाएगा क्या। इसलिए देखो यहाँ पे आज के समय में आप लोगों के घर पे जेसीबी चल सकता है। रहती ज़मीन है उस पर जो है नहीं चलेगा, जो खुद का ज़मीन है उस पर सरकार नहीं चलाएगी। अगर वहाँ ज़रूरत पड़ा तो आपको मुआवजा दे के, रोड वगैरह है, अगर दिक्कत है 1-2 फीट का, तो वहाँ पर आपका 1-2 फीट लेगा तो उसका चार्ज दिया जाएगा। 4 फीट 5 फीट कहीं रोड बन रहा है, मान लीजिए डबल 6 लेन हो रहा है, 4 लेन हो रहा है, तो हमें ज़रूरत पड़ जाता है रहती ज़मीन को भी लेने का, तो सरकार वैसे को मुआवजा देती है, पैसा देती है, और आपको ज़्यादा पैसा देती है, जो ज़मीन का रेट है उससे ज़्यादा। तो भाई वहाँ पे होगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आपके साथ कभी भी आपका ज़मीन है तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा, आपके से रिक्वेस्ट करके वे वहाँ पे लिया जाएगा। और आपको भी, सरकार को पता ही है, रोड वगैरह बन रहा है तो सबको सुविधा होता है, तो वैसे जगह पर आपको ज़मीन देना है, ठीक है। जो सरकार की योजना, बस आपको मुआवजा जो होगा भाई आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन अगर आप सरकारी ज़मीन पर बनाएं तो आपको कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, आपको जो है तोड़ दिया जाएगा, तोड़ने का भी खर्च आपसे मांगा जाएगा।
इस बात को समझ लीजिए। इसलिए इस वीडियो में हमने आपको क्लियर किया है सरकार की जो भी योजना है उससे जो है आप लोग वंचित हो जाएंगे अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो। इसलिए इस वीडियो में बता रहा, लोगों का मन में सवाल आता है तरह तरह का। क्या सवाल पूछेगा? देखो मेन सवाल आपका है आपका घर कच्चा है या पक्का है, ये पूछे जाएगा सबसे मेन सवाल में। तो आपको इसका सही जवाब देना है, ठीक है। उसके बाद आपसे सवाल पूछा जाएगा आपके घर में जो है खाना बनाने का क्या है, जैसे कोई रसोई में बनाता है, एलपीजी सिलेंडर है, पीएनजी है, या कोई आपका मान लीजिए जैसे कि कोई लकड़ी पत्ता पे बनाता है, ये सवाल होगा। तो ये भी आपको बताना है। कच्चा पक्का तो हो गया। और घर के अंदर क्या क्या सुविधाएं, जैसे पानी का स्रोत क्या है, ये सवाल भी पूछा जाता है। तो वो भी आपको सही ढंग से बताना है कि घर के अंदर पानी है, घर रहने लायक है या नहीं है, घर में कमरों की संख्या कितनी है, घर में शादीशुदा लोग कितने हैं, दंपति लोग, ये भी सवाल होगा। समझ पा रहे हो? घर में पुरुषों की संख्या मतलब घर में टोटल कितने मेंबर हैं, समझ पा रहे हो? तो ये सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद घर में ये पूछा जाएगा स्मार्टफोन है, टेलीविज़न है, रेडियो है, ट्रांजिस्टर है, ये भी पूछा जाता है। तो ये भी आपको बताना है। घर में टू व्हीलर है, जैसे कि बाइक है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, ये सारे सवाल होगा। जो रहेगा नहीं है तो नहीं बोलना है। फिर पूछा जाएगा फोर व्हीलर में जीप है, वैन है, कार है, क्या है भाई, स्कॉर्पियो, जो भी आपके घर में है तो हाँ, फोर व्हीलर है तो हाँ बताना है, नहीं है तो नहीं है। और इंटरनेट की सुविधा क्या है, टेलीफोन है, वाईफाई है, इंटरनेट क्या सुविधा है, तो वो सारे सवाल का जवाब आपको देना है साथियों। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ और ये सब सारे सवाल आपसे पूछा जाएगा। और देखिए आपको सही से बताना, घर में जो आएंगे 33 सवाल आपसे पूछेंगे, जो ज़रूरी सवाल है वो मैं बता रहा हूँ। और देखिए उसके बाद देखिए घर में खाने का अनाज क्या है, कोई गेहूँ खाता है, कोई चावल खाता है, तो जो आप खाते हो वो आपको बताना है साथियों। और भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि आपको वीडियो के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं साथियों। ये सारे सवाल आपसे पूछा जाएगा। मैं कुछ सवाल आपको बता दिया हूँ, और भी कुछ ज़रूरी चाहिए जानकारी तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा परिवार दोबारा हो गया, मोबाइल नंबर वगैरह भी पूछा जाएगा, तो वो सारी चीज़ें आप लोग बता देंगे। और प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है ये भी पूछा जाएगा। तो बिजली जो आपके यहाँ सुविधा नहीं है तो नहीं बताना है। शौचालय की पूछा जाएगा, शौचालय की सुविधा है नहीं है तो नहीं बताना, हाँ है तो हाँ बताना, परिवार के उपयोग के लिए है, ठीक है ना। तो ये शौचालय का प्रकार किस प्रकार है, सर्विस शौचालय है, मानव मूत्र द्वारा किया गया, ऐसे से पूछा जाएगा। गंदे पानी की निकासी कहाँ से जाता है, ढकी नाली से जाता है, खुला है नली अगल बगल, है ना। स्नान की सुविधा, नहाने की सुविधा क्या है, ये भी सवाल होगा, है ना। और खाना पकाने के लिए तो ये तो हमने बता ही दिया है। और पानी किस तरीके से होता है, बोरवेल है, ट्यूबवेल है, या कुआं से है, नल जल है, जो भी बाहर से पानी आ रहा है, चापाकल से आ रहा है, सारी चीज़ें आपको बताना है साथियों। इस वीडियो के माध्यम से हमने बताया लगभग ये सब जो सवाल है, ये सब सवाल पर ही डिपेंड करेगा आप लोगों का यहाँ पे क्या फ़ायदा आपको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, है ना। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये लोगों का 5 सवाल जो है दिमाग हिला दिया है, लोग का नींद हराम हो चुका है भाई। इसलिए इस वीडियो को हमने बनाया है। आप लोगों को घबराना नहीं है, सही सही बताना है, छुपाना नहीं है। जो घर में है वो आपको बताना है, जो नहीं है वो नहीं बताना है। समझ पा रहे हो? और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, लोगों तक पहुंचाएं। बहुत सारे लोग घबराए हुए हैं मकान सर्वे से, इससे कि भाई हम बताएं न बताएं, फॉर्म भरे न भरे। बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन नहीं भरा। सेल्फ इमरेशन जो शुरुआत हुआ था भाई, हमने तो भरा, आप लोगों ने नहीं भरा, बताना। और आपके घर में विजिट कर रहे हैं या नहीं किए तो करेंगे, अभी टाइम है ना, अभी लंबा टाइम है इसके लिए। लेकिन आप लोग फॉर्म जरूर भरेंगे। जानकार व्यक्ति होना बेहद ज़रूरी है और सही सही सवालों का जवाब देना है। घर कच्चा है तो कच्चा बताओ, पक्का है तो पक्का बताओ। ये नहीं कि 2 जगह कहीं कच्चा पक्का है तो खाली कच्चा मत बताओ, तब तो बताना होगा पक्का है। एक जगह पक्का बन गया तो पक्का हो गया भाई, समझ। एक जगह बोरिंग करा लिए तो बोरिंग आपके पास है, एक जगह बाइक ले लिए तो बाइक हो गया। ये नहीं कि वहाँ बाइक रखा हुआ है, मेरे पास बाइक नहीं है। समझ पा रहे हो? ये ज़रूरी है। आपके घर परिवार में कोई ले लिया तो समझिए हो गया, क्योंकि घर परिवार तो साथ ही है ना। किसी ने भी बाइक ले लिया या 4 व्हीलर ले लिया, हो गया। किसी ने पक्का घर बना लिया, आपका बड़ा भाई, आज साथ में रह रहे हो तो आपका हो गया। पिताजी ने बनाया, हो गया। ये नहीं कि पिताजी ने घर बनाया हम कल बताएंगे, हमारा तो कच्चा मकान है, ऐसा नहीं चलने वाला है। पिताजी, आपका आधार कार्ड में पिताजी का नाम है ना, पिताजी साथ में है ना, बस हो गया। समझ पा रहे हो? तो इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करो भाई, लोगों को डाउट क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से, और बहुत ज़रूरी है। देखो अब फॉर्म ऑनलाइन अगर आपके यहाँ है, जिस भी राज्य से वीडियो देख रहे हो, बिहार में शुरू हुआ था, भरा रहा था। अब दूसरे राज्यों में शुरू हुआ, यूपी वगैरह में, वहाँ भी ऑनलाइन भर सकते हो। और 2800 राज्य में शुरू है, ऐसा नहीं है कि एक राज्य की बात कर रहा हूँ, 8 केंद्र शासित प्रदेश में है। तो वीडियो को शेयर करो और लाइक करो भाई। धन्यवाद।